गुड मॉर्निंग क्लास 4। टुडे इन आवर एसएसटी क्लास आज हम चैप्टर नंबर 7 वाटर रिसोर्सेज रीड करेंगे। मेन सोर्स ऑफ वाटर, मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मेन सोर्स, आप सबको पता है कि वाटर का मेन सोर्स क्या है। सबसे मेन सोर्स होता है हमारे वाटर का रेन। अगर बारिश नहीं होगी, बारिश होगी तभी रिवर्स में वाटर जाएगा, ओशियंस में वाटर जाएगा। अगर बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होकर सारा पानी सूख जाएगा। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। और आप सबको ये भी पता है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। बिना वाटर के लिविंग बींग्स, चाहे वो हम हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे एनिमल्स हैं, बिना वाटर के वो जी नहीं सकते। हमें डेली एक्टिविटीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे को ये भी पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है। अर्थ के ऊपर 70% जो है वो लैंड वाटर से कवर्ड है और बहुत कम लैंड हमारे पास रहने के लिए। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद पानी की कमी इसलिए है क्योंकि ये जो पानी है वो ज़्यादा ओशियन और सी में है। तो सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है और उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। पेट्रोल होता है जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं और फिर वो क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो वो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेश वाटर की। और मेन सोर्स ऑफ वाटर मैंने आपको बताया इज़ रेन। फार्मर्स मोस्टली डिपेंड अपॉन मॉन्सून। अब जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या पानी कहाँ से लेते हैं बेचारे, उनको जो नदियों के पास हैं वो तो इरिगेशन कैनाल से कर लेते हैं। लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं जहाँ पर आसपास नदियाँ नहीं है, पानी का कोई सोर्स नहीं है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, मॉनसून पे, कि बारिश आएगी तो फिर उनकी खेती होगी, एग्रीकल्चर, वो अपनी क्रॉप्स को लगा सकते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए हमें इरिगेशन सिस्टम को अपनाना पड़ा। हमें इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, अब आपने ये तो पढ़ा कि पानी की क्या क्या ज़रूरत होती है। आप सबको पता है कि पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी नहाने के लिए ज़रूरी है। अब नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए तो पानी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस लिए चाहिए, पीने के लिए। बिना पानी पिए तो हम जी नहीं पाएंगे। और अच्छा पानी, साफ़ पानी ही पौधों को दिया जाता है। हम गंदा पानी तो पौधों को नहीं दे सकते। अगर हम अच्छा पानी देंगे तभी फसल अच्छी होगी और उसके फ्रूट्स भी अच्छे होंगे, वेजिटेबल्स अच्छी होंगी। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन होता है पानी को डिपॉजिट करना, इकट्ठा करना और उसे ऐसी जगह तक पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के लिए पानी को ले जाना, ये हम कैसे करते हैं, ये हम क्या करते हैं, नदियों के साथ साथ कैनाल्स बना लेते हैं, छोटी छोटी नहरें टाइप बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम पानी, रिवर के वाटर को गाँव तक, विलेज तक ले जाते हैं। जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पर हम पानी को ले जाते हैं। और उस पानी को, जो रिवर वाटर होता है कैनाल से जो आता है, वो सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर के लिए नहीं बल्कि गाँव की लेडीज़ वहाँ से पानी भर के अपने घरों का काम भी कर सकती हैं। और इंडिया में मेन जो है इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है, आगरा कैनाल और सरहिंद कैनाल, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनाल्स हैं जो रिवर से छोटी छोटी नहरों के टाइप, नहरों के रूप में निकाल कर गाँव तक, दूर दराज तक पहुँचाए गए हैं। फिर है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स आप सबको पता है, कुएँ आप सबने देखे होंगे। अब आपके गांव में अब तो खैर बहुत सारे कुएँ ऐसे हैं जो ड्राई हो गए हैं, जिसके अंदर पानी नहीं बचा है, लेकिन कुएँ भी पानी का एक अच्छा सोर्स है। अंडरग्राउंड वाटर ये सबसे साफ़ पानी माना जाता है, पीने के लिए भी सेफ़ होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर होता है। बहुत नीचे तक पानी होल करके निकाला जाता है। ट्यूबवेल्स के अंदर पानी को, पाइपों को होल किया जाता है, बोर्ड की जाती हैं बहुत ज़मीन के अंदर ड्रिल मशीन से। फिर पाइप्स के थ्रू पानी को ट्यूबवेल में, जो बिजली से चलते हैं, आपने देखा होगा गांव में, खेतों में ट्यूबवेल्स होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि एग्रीकल्चर के। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर ये ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम घर के काम भी कर सकते हैं इस पानी से। इस पानी से हम एग्रीकल्चर के लिए, मेनली ये एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म्स में, फील्ड्स में इसका पानी भेजा जाता है। नेक्स्ट है टैंक्स। टैंक्स बेटा, टैंक्स तो आपको पता है टैंक का क्या मतलब होता है, बड़े बड़े जैसे टैंक होते हैं वैसे ही मिट्टी के, सीमेंट के टैंक बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा शहरों में घरों के ऊपर बने होते हैं जिसको हम कहते हैं
टैंकियाँ बनी होती हैं ना, टैंक्स बने होते हैं पानी के लिए, कि पाइप से हम पानी को टैंक्स तक पहुंचाते हैं, फिर वो भर जाते हैं और जब पानी की ज़रूरत होती है तो हम उसमें से पानी ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जैसे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, देहरादून जैसे इलाकों में, डलहौजी, दार्जिलिंग, यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे सीमेंट के टैंक बनाए जाते हैं और पानी को उसमें भर के स्टोर किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ किया जाता है। सबको पता लगा? फिर है डैम्स। डैम्स क्या होता है? डैम्स में क्या किया जाता है, जो रिवर्स होती हैं उनके साइड्स में और उनके बीच में मोटी मोटी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स को बिल्ड किया जाता है, बनाई जाती हैं, जिससे कि पानी के फ्लो को होल्ड किया जा सके। अब उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गेट्स बनाए जाते हैं, जिन गेट्स को खोला और बंद किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। और डैम्स के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनने वाली बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पानी की पावर को, जो पानी की एनर्जी होती है उसे हाइड्रो एनर्जी कहते हैं और उससे बनने वाली बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब डैम्स में ये काम होते हैं, सबसे पहले तो डैम्स में यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए। सेकेंडली फिर डैम्स कंट्रोल करते हैं फ्लड को, ताकि हम जब बारिश ज़्यादा आती है या रिवर्स का लेवल बढ़ जाता है तो उन गेट्स को खोल दिया जाता है, उसका पानी जो है आर्टिफिशियल लेक्स और कैनाल्स के थ्रू दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाता है। डैम्स आल्सो हेल्प इन फिश ब्रीडिंग के, जो जहाँ पर डैम्स बनते हैं वहाँ पे फ़िश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिश फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती है। डैम्स आर आइडियल प्लेस फॉर फिशिंग, जो फिशिंग बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ के छोटे मोटे जो लोग होते हैं डैम्स के आसपास, वो फिश फार्मिंग का काम कर सकते हैं। फिर है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। डैम्स के ऊपर ही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, इरिगेशन का काम लिया जाता है, फिशिंग होती है, ये सब काम होते हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। एक ही डैम पर बहुत सारे काम किए जाते हैं। Dams which serve many purposes are called multi-purpose project. Some multi-purpose projects in India are, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे डैम हैं। तिहरी डैम है, सरदार सरोवर डैम है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम है, और सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम इंडिया के अंदर तिहरी डैम है, और सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज नदी के ऊपर है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर रिवर के ऊपर है। वेस्ट बंगाल और झारखंड की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उन स्टेट्स को इसका फ़ायदा मिलता है। एंड नंबर ऑफ डैम्स आते हैं, इसके ऊपर डैम्स बनाए गए हैं दामोदर रिवर के ऊपर, जो काम आते हैं इरिगेशन के लिए, पावर मीन्स बिजली बनाने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, और दोनों स्टेट्स को इसका फ़ायदा मिलता है। और यहाँ से बनने वाली बिजली, पावर जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो इन दोनों स्टेट्स को दी जाती है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम रिवर नर्मदा, स्टेट गुजरात, और इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश और गुजरात को होता है। यहाँ से बनने वाली बिजली मध्य प्रदेश और गुजरात को भेजी जाती है। यहीं से जो लेक्स और कैनाल्स हैं, इन्हीं स्टेट्स के इरिगेशन के लिए काम होता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल डैम, जो सतलुज नदी के ऊपर है, पंजाब बॉर्डर पर। कहाँ पर है? भाखड़ा नंगल डैम, रिवर सतलुज, स्टेट पंजाब एंड हिमाचल। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली, और यहाँ पे बनने वाली बिजली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल जैसे स्टेट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट इज टिहरी डैम रिवर भागीरथी पर, जब गंगा रिवर ग्लेशियर से निकलती है, वो भागीरथी रिवर होती है, और उसके ऊपर जो डैम बना है वो है टिहरी डैम। यहाँ पर ये सेम, और आपको बताऊँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डैम्स बनते हैं वहाँ पर प्लांट्स लगाए जाते हैं वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। जो पानी आपके घरों पर पाइप्स के थ्रू आपके टैप्स में पहुँचता है, वो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर होते हैं, वहीं वो वाटर को प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर में चेंज किया जाता है और आप तक पहुँचाया जाता है।
आप सबको समझ आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम इन डैम्स को मैप पर कौन सी स्टेट में है ये आपको मेंशन शो करना बताएंगे। तब तक आप अपनी बैक एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करो। थैंक यू।